हेलो बच्चों, आपका S2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे थे, 2 लेक्चर तक कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 3 करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको हम कंपाउंड एंगल बता दिए थे और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तक बता दिए थे ना सर। आज कुछ आगे करते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक। जैसे आपके सामने रहा ये साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कभी आपको दिखे तो ये 1/4 साइन 3 थीटा होता है। 1/4 साइन 3 थीटा होता है। कैसे आया, LHS से आपको दिखाते हैं। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये देखना है कितना आएगा। ठीक है सर। तो साइन थीटा को तो ऐसे रहने दो, इन दोनों में साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी लगा दो। साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन थीटा साइन 60 √3/2 के स्क्वायर 3/4। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो, 4 इधर मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके तो ऐसा कुछ दिखेगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 4। न्यूमरेटर में जो बना है सबको बच्चे बच्चे को पता होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। मतलब ये है कि साहब आप ये एग्जाम्पल की तरह नहीं, इसको एक फार्मूला की तरह याद रखें। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, अगर ये तीनों कभी बन जाए तो ये 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। जैसे जेईई मेन 2019 में एक सवाल आया था, कहा था साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री का वैल्यू निकालना था। साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री का कहा था, वैल्यू बताओ। तो अब इस फार्मूला के हम लोग सरल में जाते हैं। अब कहते हैं कि दो भैया आंसर तुम। तो अगर इस फार्मूला को आपको लगाना है तो 3 एंगल ढूंढना। कौन कौन, एक थीटा, दूसरा 60 माइनस थीटा और तीसरा 60 प्लस थीटा जैसा। तो अगर हमारे दिमाग में गया कि 10 डिग्री को थोड़ा देर के लिए दिमाग में थीटा मान लेते हैं, तो 60 माइनस 10 60 माइनस थीटा मतलब 50 और 60 प्लस 10 70। अगर ये तीनों मिल जाएगा तो हम लोग फार्मूला लगा पाएंगे, और मिल भी रहा है। अगर इन तीनों को एक साथ कंसीडर करें, इन तीनों को अगर एक साथ कंसीडर करें, साइन 30 तो 1/2 होता है, पता ही होता है भाई। साइन 30 1/2 होता है। 10 50 70 को एक साथ कंसीडर किए, इसको थीटा मान लिए। ये 60 माइनस 10 है, ये 60 प्लस 10, ये तीनों मिलके हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। 3 थीटा करेंगे तो 3 इंटू 10, ये आ गया 1/4। ये देखो साइन 30 बन गया, साइन 30 1/2 कितना आया 1/16। इस सवाल का आंसर 1/16। कितना आसानी से नहीं। अगर मैं बता रहा हूं 100%, अगर आप ये फार्मूला नहीं लगाते तो अगर आप ट्राई तो कर सकते थे, लेकिन फिर ये सवाल बन जाता बहुत ही खतरनाक। एक पन्ना में आंसर लाते आप। ट्रिक से देखो हम लोग कितनी आसानी से कर लिए। तो इसको आप याद रखेंगे ना, याद रखेंगे फार्मूला के तरफ। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। उम्मीद करते हैं सब इसको याद कर लेंगे ना।
याद कर लेंगे। यहाँ तक नोट करो। आगे चलते हैं। सेम उसी तरह कॉस में भी होता है। कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। ये 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। प्रूव आप अपने से कर लेना। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाना, उसके बाद फिर उसको पूरा ओपन करेंगे, कॉस में बदल लेना, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में कॉस 3 थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा। कर सकते हैं आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने से इसको ट्राई कर लेना ना। तो ये फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे डायरेक्ट। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस साइन 3 थीटा होता है। 1/4 साइन, जब साइन रहेगा तो 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस रहेगा तो 1/4 कॉस 3 थीटा। अब बात करते हैं टेन रहेगा तब। साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो 1/4 साइन 3 थीटा और 1/4 कॉस 3 थीटा में 1/4 कैंसिल हो जाएगा। टेन वाले में डायरेक्ट टेन 3 थीटा आता है, उसमें 1/4 नहीं आता है। अच्छा, ये लिखा है आपके सामने टेन थीटा, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, टेन 60 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू टेन 3 थीटा होता है। ये अगर आपको प्रूव करना है तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले साइन वाला लिख लेना, कॉस वाला लिख के डिवाइड कर देना। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। दोनों को कर देंगे डिवाइड। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा 1/4 कैंसिल, टेन 3 थीटा आ जाए। कर लेंगे आप। अच्छा, इसका उल्टा करो तो कॉट भी आ जाएगा यार। कॉस का उल्टा करोगे सेक आ जाएगा यार। साइन का उल्टा करोगे कोसेक भी आ जाएगा। मतलब अगर कभी कॉट में रहे तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ये आ जाएगा कॉट 3 थीटा ना सर। सोचो, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, LHS में सब उल्टा किए हैं तो RHS वाला भी उल्टा करोगे, टेन का उल्टा कॉट। सही सर। तो ये कॉट 3 थीटा के बराबर होता है। इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सही, आगे चलते हैं। इसका एप्लीकेशन, जितने फार्मूला अभी तीनों पढ़े हैं हम लोग, उसका करते हैं एप्लीकेशन, अप्लाई करना सीखते हैं। पहला सवाल आपके सामने रहा ये, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री का कह रहा है वैल्यू बताओ। ऐसा कोई भी सवाल दिखे, आप विद इन 30 सेकेंड इसको ट्राई कर सकते हैं। 20 को थीटा माने, तुरंत दिमाग में गया 60 माइनस थीटा, मतलब 60 माइनस 20 40, फिर 60 प्लस 20 80। इन तीनों में लगा देंगे फार्मूला, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की जगह 20 है और ये है साइन का 1/4 साइन 60 √3/2, ये भी साइन 60 √3/2। न्यूमरेटर में आ गया तो √3 मतलब 3, डिनोमिनेटर में 16, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 16, तो आंसर आ गया 3/16। कितनी आसानी से हम लोग इस सवाल का आंसर ला दिए हैं। बस आपको सोचना क्या है, फार्मूला कौन सा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा वाला। अच्छा, आसान है, आपको नहीं लग रहा है? आपको आसान नहीं लगा? आसान है भाई, आसान बोलो, आसान बोलो। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री। वीडियो को पॉज करके
अपने से आंसर लिख लेना, उसके बाद फिर आंसर मिला लेना। tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री का वैल्यू बताना है। तुरंत दिमाग में गया, इसको थीटा मान लें तो ये 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 20 है ना, तो ये 60 प्लस 20 है। तो ये तीनों मिलके हो गया 1/4 नहीं होता, सॉरी, tan 3 थीटा और tan 30 और बचे। तो ये आ गया tan 60। tan 60 कितना होता है देखो ना, tan 60 √3 और tan 30 1/√3, मतलब आ गया कितना 1। इस सवाल का आंसर आ गया 1 के बराबर। tan और cot वाले में 1/4 नहीं होता, मुंह से निकल जाता है। क्यों क्यों निकल जाता है? क्योंकि साइन साइन और कॉस में हम लोग का प्रैक्टिस पड़ा है 1/4 का, और tan वाले में बेचारा गायब हो गया है। तो मन 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 नहीं मानता। मन नहीं मानता, नहीं, मन जो है बहुत बावला है। एक बार में मन नहीं मानता, मनाना पड़ता है 2-3 बार। tan वाले में 1/4 नहीं होता, cot वाले में भी कभी लिखना 1/4 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, आपके सामने रहा ये देखो इतना बड़ा, हाँ बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही झंडू है। sin 10, sin 20, sin 30, sin 40, sin 50, sin 60, sin 70, sin 80 तक का वैल्यू हमें बताना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक हम लोग थीटा 10 डिग्री पहले सोचते हैं। तो 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70। तो यार अगर 10 8 नंबर को आप, या 10 8 नंबर या 10 9 नंबर, कुछ भी 9 नंबर तक, 10 नंबर तक, कोई भी 10 नंबर ले लो, उसका अगर आप गुणा करना चाह रहे हैं तो गुणा वाला यार तो आगे पीछे हो ही सकता है। जैसे 1 2 3 गुणा करो, चाहे 1 2 का गुणा करके बाद में 3 से करो, बात वही होता है यार। तो आगे पीछे किया जा सकता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं इन तीनों को एक साथ लेके गुणा करना चाह रहा हूं। इन तीनों को एक साथ लेके गुणा करना चाह रहा हूं, 20 40 80 को ना, और जो बचेगा उसको उतारना चाह रहा हूं। कौन कौन बचा? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 बचा है, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 बचा है, 70 हो गया, 80 हो गया, मतलब सब हो गया। देख लो 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 सब। और ऐसे हम लोग गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दो को एक साथ क्लबिंग करके गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अब थीटा मानोगे, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1/4 sin 3 थीटा, मतलब sin 30 हो जाएगा। अच्छा, इसको थीटा 60 माइनस 20 60 प्लस 20, तीनों का मल्टीप्लाई 1/4 sin 3 थीटा, मतलब 60 हो जाएगा। तो sin 30 sin 60 जो बचा है उसको उतार दो। 1/4 सबका वैल्यू पुट करो, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2। न्यूमरेटर में देखो क्या बना, √3 3। डिनोमिनेटर 4 8 32 64 128 256। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 3/256। मिला लो, आपका यही आना चाहिए। अगर ये आया होगा तो आपका सही जवाब है, नहीं आया होगा तो कहीं न कहीं आप गलती की है, मिला लो। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक आप राज का बात बताएं, राज का। अभी तो जितने हम लोग सवाल किए हैं 4-5,
सब सवाल में आपको सुविधा उपलब्ध मिल गया, मतलब तीनों सुविधा मिल गया, थीटा भी मिल गया, 60 माइनस थीटा भी मिल गया, 60 प्लस थीटा भी मिल गया, सब एकदम विधिवत एकदम सुविधा उपलब्ध था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर सुविधा न हो तब, मतलब साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा में कोई एक आध गायब रहे न रहे, मैं आपसे अब देखो जो बात बोलने वाला हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। प्रोडक्ट वाले जो सवाल होते हैं, प्रोडक्ट वाले 95% क्वेश्चन, 5% छोड़ रहे हैं, 95% आप जो ये तीनों फार्मूला पढ़े हैं अभी हम लोग प्रोडक्ट वाले, उससे ट्राई कर सकते हैं। 95% क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो इन्हीं तीनों फार्मूला से आप सोच सकते। अब कोई कहे सर अगर न बने तब, न बने तब कोई प्रॉब्लम नहीं यार, डरना बस मत। अगर न बने तब भी आप डरना मत। जैसे मान लो 10 में ही कर रहे हो, 10 60 माइनस थीटा का कमी है, तो जो कमी है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हिम्मत बुलंद रखते हुए। अब लास्ट में वो कट कुट के वो आ ही जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो आप tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा में अगर कुछ कमी भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, और लास्ट में फिर देखना वो अगर सिंप्लीफाई अगर होगा तो 100%, अगर कांस्टेंट आंसर आना होगा तो कट कुट के आ जाएगा। मतलब ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट वाले सवाल आप इन्हीं तीनों फार्मूला से सोच सकते हो, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा वाले से, इसी तरह कॉस और tan वाला। समझ? अब कुछ सवाल जो आगे हम लोग करेंगे, आगे जो करेंगे वो डायरेक्ट बनने वाला नहीं करेंगे, लेकिन बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? चलो ये रहा आपके सामने सवाल, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री, इसका वैल्यू आपको बताना है। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री, इसका क्या है वैल्यू बताओ। ठीक, सोचते हैं। पहले सबसे छोटा को थीटा माना करो, फिर सोचो अपने दिमाग में कि 60 माइनस थीटा कितना आएगा, 60 प्लस थीटा कितना आएगा। तो यार 6 डिग्री को थीटा माने, फिर दिमाग में गया कि 60 माइनस 6 करेंगे 54 आएगा, और 60 प्लस 6 करेंगे 66 आएगा। 66 तो उपलब्ध है भाई, लेकिन 54 नहीं दिख रहा है कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों को एक साथ क्लब करो। ये सर दिया नहीं, कैसे ले लिए अपने से आप? अरे ले लिए तो डिवाइड भी कर देंगे ना, क्यों परेशान है, बाद में डिवाइड भी कर देंगे बच्चे। 10 54 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही है, यहां तक बातें। अब देखो इसमें फार्मूला लग जाएगा क्या, थीटा 60 माइनस 6, 60 प्लस 6 लग जाएगा। तो ये तीनों मिलके बन जाएगा tan 3 थीटा, 3 थीटा, 3 थीटा, 3 थीटा, 3 थीटा, मतलब 18, अरे 3 इंटू 6, ये तीनों मिलके हो चुका है tan 18। अब आगे है tan 42, tan 78, नीचे है tan 54। ठीक सर, फिर से सोचे 18 को थीटा माने, 18 को थीटा, सबसे छोटे वाले को थीटा, फिर दिमाग में गया 60 माइनस 18 42, अरे है भाई 60 प्लस 18, 60 प्लस 18 78, वो भी है भाई। आहा, तीनों में फॉर्मूला लग जाएगा फिर से, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 3 थीटा, 3 18 मतलब 54,
नीचे है 1054, देखो कैंसिल होके आंसर दे दिया 1। तो इस सवाल का आंसर आ गया 1। देखो लग गया कि नहीं लग गया। मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी सवाल प्रोडक्ट वाला रहे एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हो इस वाले फार्मूला से, tan 3 थीटा वाले। समझ रहे बच्चे लोग? सभी लोग को अच्छे से एकदम क्लियर हो गया? घबराना बस मत, मतलब इसमें लोग घबरा जाते हैं आप कि यार क्या करें, बन ही नहीं रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, बर्बादी आ गया। अगर घबराओगे नहीं तो 100% होगा। चलो आगे, ये क्वेश्चन अब अपने ट्राई करना, होमवर्क है, लिख लो, ट्राई कर लेना, नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 12 डिग्री। अगर इसको आप कर लिए, सवाल को नोट कर लो, अगर आप कर लिए तो ये मान लेना कि आप प्रोडक्ट वाले सवाल सीख गए, कर लेंगे। सही बता रहे, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो मान लेना कि प्रोडक्ट वाले सवाल आप कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 12 डिग्री, कॉट 24 डिग्री, कॉट 28 डिग्री, कॉट 32 डिग्री, कॉट 48 डिग्री, कॉट 88 डिग्री। क्वेश्चन नोट करके ट्राई करना, प्रोडक्ट वाला फार्मूला से ही, कॉट 3 थीटा वाले से करना। चाहो तो उल्टा करके tan निकाल भी सकते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। पीछे तो मैं कॉट में भी फार्मूला बता ही दिया, कॉट 3 थीटा होता है, कॉट थीटा cos 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा कॉट 3 थीटा होता है। तो जैसे आप उचित समझे ट्राई कर। ठीक है सर, चलिए मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, आप कर लेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल क्या होता है? जैसे कोई एंगल थीटा है, अब इसमें दो या दो से बड़ा इंटीजर से गुणा करते हैं तो क्या बनता है? हाँ, 2 से करेंगे 2 थीटा बनेगा, 3 से करेंगे 3 थीटा बनेगा, 4 से करेंगे 4 थीटा बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 थीटा बनेगा, 6 से करेंगे 6 थीटा बनेगा। तो ये सब जो होता है ना, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा एंड सो ऑन, इसको हम लोग मल्टीपल एंगल बोलते हैं। अच्छा, मतलब कोई एंगल अगर थीटा है तो उसमें दो या दो से बड़ा इंटीजर से गुणा कर दो, मल्टीपल एंगल बन जाता है, सिंपल। तो अगर कोई एंगल थीटा है तो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, इन जनरल 6 थीटा तक हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल। तो क्या बोलते हैं? मल्टीपल एंगल। अगर कोई एंगल थीटा है, 2 से डिवाइड करो, मतलब यही 2 या 2 से बड़ा इंटीजर से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। तो क्या बोलते हैं? सब मल्टीपल एंगल। ठीक, किसी भी एंगल थीटा में इंटीजर से दो या दो से बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल एंगल, डिवाइड करते हैं, सब मल्टीपल एंगल, सिंपल सा कंसेप्ट। तो आगे हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला सीखते हैं। साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का, साइन 5 थीटा का, कॉस 5 थीटा का, बस इतना ही, मेन यही है। और इस पे कुछ प्रॉपर्टी, कितने आपको मल्टीपल एंगल में सीखना है। तो साइन 2 थीटा, अगर किसी को नहीं याद है तो इसको थीटा प्लस थीटा लिख लेना, फिर साइन ए प्लस बी याद है तो लगा देना, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब ए को भी थीटा मान लो, बी को भी थीटा मान लो, ये आपके अपने ऊपर है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखेंगे सर डायरेक्ट आप। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का एक tan वाला भी फॉर्मूला होता है,
साइन 2 थीटा का एक tan वाला भी होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा ही आ जाएगा। ऐसे दिखा देते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन बाई कॉस होता है। तो कॉस नीचे आया, कॉस इंटू सेक 1, एक सेक नीचे बचेगा, ऊपर साइन बचेगा, सेक ऊपर गया कॉस हो गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा देखो आ गया। ऐसे मन की आंखों से कर सकते हो, मन की आंखों से, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं। तो साइन 2 थीटा का दो फार्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, कभी कभी यूज देखो ऐसे आता है, साइन के अंदर मान लो कोई आइटम गया, आइटम मतलब कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, आइटम की जगह थीटा हो सकता है, 5 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी, साइन के अंदर कोई भी आइटम गया, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin आइटम बाई 2 cos आइटम बाई 2। ये क्या है सर? कुछ नहीं है साहब, देखो यहां 2 थीटा, जैसे मान लो कि 2 थीटा को आइटम मान लिया, अच्छा तो क्या क्या माने, 2 थीटा बराबर आइटम, तो थीटा बराबर आइटम बाई 2, यहां रखो साइन 2 थीटा को आइटम माने तो थीटा आइटम बाई 2, 2 sin थीटा, थीटा की जगह आइटम बाई 2 cos थीटा आइटम। मतलब कहने का ये है सर कि जैसे अगर आपको कभी कोई कहे कि साइन थीटा बताओ कितना आएगा, तो लिख सकते हो, देखो ये आइटम है तो यहाँ आइटम बाई 2 आएगा, तो साइन थीटा की जगह 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, साइन थीटा की जगह 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। जैसे कोई कहे साइन 3 थीटा बताओ, 2 sin 3 थीटा बाई 2 cos थीटा 3 थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, साइन 3 थीटा की जगह 2 sin 3 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, समझ रहे हो? तो ये साइन थीटा के विषय में आपको बता दिए। आगे अब cos 2 थीटा के विषय में देखते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे, मतलब ऐसे कर लिया करो ना, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे देख लो, ये तो आपके ऊपर है। cos 2 थीटा कब देखते हैं ना, cos 2 थीटा का सेम उसी तरह अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, डायरेक्ट लिखूंगा, प्रूफ तो आपको हो सकता है कि पता भी हो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ पता है, नहीं है तो कर भी सकते हैं। जैसे इसको थीटा प्लस थीटा लिख लेना, फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है, सही सर। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को कोई चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख ली, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कहीं कहीं काम आता है यार। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, यहीं से देखो फिर से कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, cos 2 थीटा को ये भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को ये भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को ये भी लिख सकते हैं, और फाइनल एक tan वाला भी लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो tan वाला जो लिखे हैं ये भी कुछ नहीं है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, देखो ये आगे, और tan स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है ना सर, अलग अलग डिवाइड करके सोच रहे हैं, मतलब अगर cos 2 थीटा का tan वाला भी लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनल 4 फार्मूला आप लोग सीखे cos 2 थीटा का, और चारों अलग अलग जगह यूज हो जाता है कहीं ना कहीं करके।
कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चारों के बराबर होता है कॉस 2 थीटा। सही है सर, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। मतलब ये दोनों तो आप अच्छे से याद रखना ना, अच्छे से। ये दोनों ना, और ये दोनों भी लोगों को याद ही रहता है। ये दोनों क्यों में खास बात इसमें क्या है, खास बात इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खास बात तो है यार। देखो यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं क्या, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, कॉस 2 थीटा इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है सर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये क्यों ध्यान में रखना है सर, ये ध्यान में इसलिए रखना है, डिवाइड करो थोड़ा सा, तो डिवाइड करो इन दोनों को, डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कहीं अगर आपको कॉस 2 थीटा दिया हो, कॉस 2 थीटा दिया हो और टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा निकालना हो, तो इस तरह कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सही है, और थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ तक आप नोट करो, फिर और एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सोचते हैं सोचते हैं। नोट कर लिए होंगे आप, और सोचते हैं ना, और ये बताओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखे हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा में अगर कभी आप साइन 2 थीटा से भाग लगाए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा में अगर आप साइन 2 थीटा से डिवाइड किए, तो ये कितना आएगा, देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा। ये भी सर, हाँ ये भी सर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। अब जैसे कोई कहे कि सर हम लोग tan 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, tan 22.5, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालें? एक काम करो, दोनों साइड में थीटा की जगह 22.5 डिग्री रख दो। इधर आपको दिखेगा, इधर आपको दिखेगा कितना, 1 माइनस कॉस 45, अरे 22.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, नीचे साइन 45, इधर आ जाएगा tan 22.5। ठीक है सर, तो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 और नीचे 1/√2। सही, कितना आया, ये आया सर √2 माइनस 1, देखो ना √2 माइनस 1, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। मतलब याद आप रखेंगे tan 22.5 डिग्री का वैल्यू ये होता है √2 माइनस 1 के बराबर। अगर इसका उल्टा करेंगे तो cot 22.5 डिग्री भी आ जाएगा। कभी कभी यूज लगता है सवाल में, इसलिए याद रख सकते हो ना, उल्टा करो तो 1/√2 माइनस 1 आ जाएगा, रेशनलाइजेशन कर दो।
तो cot 22.5 डिग्री ये आ जाएगा √2+1 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो a + b a - b a² मतलब 2 - 1 1 मतलब √2+1। सही सर। cot 22.5 डिग्री का वैल्यू √2+1 होता है और tan 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1 होता है। ये दोनों ही वैल्यू का आंसर आपको याद होना चाहिए ना सर, याद रखना डायरेक्ट। अच्छा कोई कहे सर 22.5 डिग्री तो साइन और कॉस में भी निकाल सकते हैं, tan में जिसे आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लो। बस 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 बस, इंपॉर्टेंट नहीं होता। कहीं अगर आपको साइन कॉस का काम लगेगा, tan का अगर याद है साइन कॉस नहीं निकाल लोगे, ट्रायंगल बना के निकाल लोगे अगर काम लगे तो। लेकिन वैसे कहीं काम लगता नहीं है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं आपसे बता रहा हूं कि tan 22.5 और cot 22.5 का अगर याद रखेंगे तो साइन और कॉस का जरूरत पड़ेगा तो निकल भी जाएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं। सही सर। तो सिर्फ स्टैंडर्ड जो होता है tan और cot की होता है, तो इन्हीं दोनों का आप याद रखना ना, इन दोनों का याद रखना। अच्छा और सोचते हैं और क्या किया जाए, ये बताओ। यहीं पे 1 + cos 2 थीटा अपॉन अगर sin 2 थीटा करते तो क्या होता। 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये cot थीटा आ जाता। तो ये भी आप नोट कर लो। तब अब आप एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे होने लगा होगा कि ऐसा कुछ भी होता है। 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा cot थीटा के बराबर होता है। 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ये भी आप नोट कर लेना, ये भी आप नोट कर लेना, ये भी आप नोट कर लेना, ये भी आप नोट कर लेना। सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं न कहीं सवालों में ये सब काम लगते हैं। हो गया सर, नोट हो गया, यहां तक कर लिए होंगे आप। अच्छा अभी जो हम लोग पढ़े हैं 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ये पढ़े हैं cot थीटा के बराबर ना सर, यही पढ़े हैं। 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा cot थीटा होता है। इसको अलग अलग भाग दे के लिखो थोड़ा सा अलग अलग। 1/sin 2 थीटा क्या होता है, cosec 2 थीटा, और cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है cot 2 थीटा। ये आ गया cot थीटा के बराबर। अलग अलग डिवाइड कर दिया और कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। देखो 1/sin 2 थीटा cosec 2 थीटा, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा cot 2 थीटा, ये cot थीटा के बराबर होता है। सही। जैसे अगर एक सवाल मार्केट में बहुत फैला है कि इसका वैल्यू बताओ आप, cosec π/2 cosec π/4 cosec π/8 cosec π/16 cosec π/32, आधा आधा हो रहा है एंगल में कोसेक में। कहे कि इसका वैल्यू बताओ। ऑप्शन इधर लिख देते हैं। ऑप्शन मान लो दिया है 1 0, सी ऑप्शन है cot π/32, डी ऑप्शन है cot π/64। ये आपको ABCD में से देखना है कि इस एग्जाम्पल का कौन सा आंसर आएगा। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को अगर आपको करना है तो कुछ बातें जो अभी थोड़ा देर पहले 5 मिनट पहले देखे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब कर लेंगे इस एग्जाम्पल को आप। जैसे क्या पता होना चाहिए, इसका वैल्यू सबको पता है 1 होता है यार, इसका वैल्यू √2 होता है यार। आगे जो है वही उतार लो बिना दिमाग लगाए।
अपने से आप वीडियो पॉज करके आगे ट्राई करना, तब देखना ना। अच्छा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू √2 होता है, इतना सबको पता है। अब √2 + 1 क्या होता है ये भी सबको पता है यार, अभी 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 पता है। कॉट 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 + 1 होता है। 22.5 डिग्री को आप रेडियन में लिखोगे ना तो π/8 आएगा। अरे पाई 180, 180 में 8 से भाग लगा के देखो कितना आएगा, 22.5 आएगा। मतलब कि √2 + 1 को कॉट π/8 लिख सकते हैं, रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखो, इसको लिख लेते हैं कॉट π/8। आगे है कोसेक π/8, आगे है कोसेक π/16, आगे है कोसेक π/32। ठीक सर। अब इन दोनों का सम कितना होगा, देखो यहां पे आ जाओ। कोसेक 2 थीटा और कॉट 2 थीटा, इन दोनों को जोड़ने पे कॉट थीटा आता है। कोसेक 2 थीटा, अच्छा ये 2 थीटा करने पे कितना आएगा यार, π/8 को कितना लिख सकते हैं, 2 थीटा, 2 इंटू π/16 लिख सकते हैं। अरे π/8 को देखो ना, 2 इंटू π/16 लिखेंगे तो π/8 ही आएगा। हाँ, तो ये कुछ ऐसा आपको फील नहीं दे रहा है ये वाला, कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा, इन दोनों का सम कॉट थीटा आएगा। अच्छा थीटा कितना है भाई, थीटा है π/16। अरे π/8 को 2 इंटू π/16 लिखे थे, मतलब 2 थीटा, थीटा की जगह π/16। तो इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का सम कॉट थीटा, मतलब कॉट π/16 आ गया। बहुत ही बेहतरीन। आगे इसका इंतजार कर रहा है कोसेक π/16 और कोसेक π/32। फिर से इन दोनों को देखो, कोसेक 2 थीटा तो 2 इंटू π/32 आएगा। हाँ, कोसेक 2 इंटू π/32, कॉट 2 इंटू π/32, मतलब कोसेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा, इन दोनों का सम कॉट थीटा होता है, मतलब ये आ जाएगा कॉट थीटा। थीटा कितना है, π/32, और आगे कोसेक π/32। समझ गए हो, अब तक तो आप समझदार हो गए। अब फिर से देखो, कोसेक 2 थीटा 2 इंटू π/64, कॉट 2 इंटू π/64, तो ये दोनों का सम आएगा कॉट थीटा। थीटा क्या है, π/64, π/64 मतलब डी आंसर आपका करेक्ट आंसर। सही है। अब इस सवाल को आप तभी कर पाएंगे, तभी तभी कर पाएंगे जब आपको या तो डिफरेंस रीच आता हो, वो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, और या तो आपको ये रिजल्ट आता हो, ये रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखने आता हो, तब आप इस सवाल को कर लेंगे। समझ गए, बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इसका बहुत ही बेहतरीन यूज है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। आगे एक फार्मूला और हम लोग सीख लेते हैं tan 2 थीटा का। अभी तक हम लोग देखो sin 2 थीटा का देख लिए, 2 होता है, cos 2 थीटा का देख लिए, 4 होता है, उसका बहुत सारे एप्लीकेशन देख लिए। अब tan 2 थीटा का और देख लेते हैं, फिर इस बात को करते हैं कि ये क्या लिखा है। tan 2 थीटा, इसको भी वही tan थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, मतलब ये आ गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे tan 2 थीटा भी, sin 2 थीटा याद, cos 2 थीटा याद, tan 2 थीटा भी याद। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का बस एक ही होता है, यही तो ज्यादा बहुत दिमाग में आपको टेंशन भी नहीं है, बस एक ही आपको याद रखना। ठीक है सर, इसको आप याद कर लेंगे tan 2 थीटा का।
ठीक, अब बात करते हैं कि ये रिजल्ट क्या। इस रिजल्ट पे एक दो बार आईटी में सवाल पूछा है यार। कॉट थीटा और टेन थीटा को अगर घटाते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसका प्रूफ आपको बताते हैं। कॉट थीटा और टेन थीटा, इन दोनों को घटाने पे 2 कॉट 2 थीटा के बराबर होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट, इस पे दो बार आईटी में सवाल पूछा है, आईआईटी जेईई में। कॉट थीटा और टेन थीटा का डिफरेंस 2 कॉट 2 थीटा होता है। कुछ है नहीं, आएगा एकदम आसानी से, बस ये रिजल्ट है। अच्छा सर कैसे आएगा, एलएचएस से करके दिखाते हैं ना। कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, एलएचएस से करे ना ये। कॉट थीटा 1/10 थीटा माइनस 10 थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो। दो से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड किए। ठीक है बच्चे, अब देखो ऊपर वाला 2 रहने दो, और ये वाला जो आइटम है उचक के इसके नीचे जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या उल्टा भी देख सकते हो यार, इतना तो आप समझदार हो। देखो ना, अगर tan 2 थीटा इसके बराबर है तो इसका उल्टा करेंगे कॉट आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा आ जाएगा। मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा को कॉट 2 थीटा कर सकते हैं, या चलो ऐसे भी देख लो जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखो क्या आ गया, 2 अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा, मतलब ये आ गया 2 cot 2 थीटा बराबर RHS। सही, तो ये रिजल्ट होता है, हमें पता है, लेकिन आपको याद रखना है डायरेक्ट कि कॉट थीटा और टेन थीटा का डिफरेंस 2 cot 2 थीटा होता है। कॉट थीटा और टेन थीटा का डिफरेंस 2 cot 2 थीटा के बराबर होता है, याद रखिएगा, सिर्फ बहुत जगह ही हो जाता है। चलो आगे अब हम लोग करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने रहा पहला, ये प्रूव करना है कि साइन एक्स का वैल्यू, देखो इतना बड़ा सा लिखा है, बाप रे बाप, 2 की पावर n साइन x बाई 2 की पावर n cos x बाई 2 cos x बाई 2 की पावर 2, ऐसे ही करते 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 cos x बाई 2 की पावर n माइनस 1। तो देखो ना, इधर जब चल रहे हैं एक एक बढ़ रहा है, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते इससे पहले 2 की पावर n माइनस 1 रहा होगा, और लास्ट में 2 की पावर n है। इतना साइन एक्स होगा, मतलब इतना बड़ा आइटम साइन एक्स होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चे लोग, सोचो सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इसको सोचो। अभी आपको एक बात बताए थे क्या, कि साइन आइटम के बराबर होता है 2 साइन आइटम बाई 2 कॉस आइटम बाई 2। अच्छा, एक बात बताओ, RHS टू की पावर n का मतलब 2 का मल्टीप्लाई n बार करना है। 2 की पावर n मतलब 2 2 2 2 2 n बार। अच्छा, तो ये 2 है, साइन x बाई 2 की पावर n है। जब यहाँ जो भी है वही आइटम ढूंढेंगे हम, तो लास्ट में दिख गया यार कि यही कॉस में भी है,
और 2 की पावर n माइनस 1 अभी बचा है। इन दोनों को एक साथ लो भाई, और जो बचा है उतार लो। थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ेगा यार इस सवाल में। तो ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। 2 साइन, इसको मन में थोड़ा थीटा मानो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। थीटा है x/2 की पावर है, तो यह जाएगा साइन x/2 की पावर n माइनस 1। देखो ना ये कटेगा 2 की पावर n माइनस, तो ये दोनों मिलके हो गया साइन x/2 की पावर n माइनस 1। और लास्ट वाला देखो, ये वाला तो इसके साथ चला गया था, इससे पहले वाला ये वाला बचा है यार, और ये वाला जो है इसके साथ कंसीडर कर लो। देखो जो एंगल यहां है वही एंगल यहां, और एक 2 इसके साथ ले लो, यहां n-2 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। मतलब ये बार बार यही प्रोसेस होगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, बार बार यही प्रोसेस होगा। अच्छा इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले सर रहा होगा इतना, अरे एक कम हो जाएगा पावर और क्या। अब देखो फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा करेंगे तो 2 इंटू इतना, मतलब x/2 की पावर n माइनस 2। फिर से देखो ये कॉस वाला इसके साथ आएगा, फिर ये फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। सही। अब लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको सोचना है, लिखना नहीं है, सोचना है कि कैसे ये साइन एक्स आखिर आएगा। ठीक, देखो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, देखो चल ये रहा है कि ये दोनों कंबाइंड होके वो मिला जो यहां पे रहा हो, साइन में मिला, फिर इसको इसके साथ लिए, फिर कंबाइंड होके वो मिला जो यहां कॉस में रहा हो। तो यही प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यार एक एक कॉस देखो पीछे से कम होता जा रहा है, एक एक कॉस कम होता जा रहा है, एक कम हुआ, फिर ये कम हुआ, फिर ये कम होगा, फिर इसके पहले वाला कम होगा, तो एक एक कम होता जाएगा। कितने कॉस है, अरे कितने कॉस है, यहां से देखो 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर n तक, मतलब n है, n बार कॉस है। कितने बार कॉस है, n बार कॉस, और हर बार एक एक कॉस कम होता जा रहा है, एक एक 2 कम होता जा रहा है, एक एक 2 कम होता जा रहा है। 2 की पावर n मतलब 2 भी n बार का गुणा है। अच्छा तो लास्ट में होगा क्या, ये 2 एक कम, पीछे से एक कॉस कम, फिर मिलता जाएगा साइन के साथ, बनाता जाएगा साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, बनाता जाएगा बार बार बनाता जाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाओगे, और जब यहां तुम पहुंचोगे, मतलब ये सब जब पूरा खत्म करके यहां पहुंचोगे, तो 2 कितने बार यूज हो चुका होगा, यहां 1 है तो बस एक 2 बचेगा, और n-1 दो n-1 बार यूज हो चुका होगा, मतलब एक 2 बचेगा। और क्या बचेगा, देखो हर बार हो क्या रहा है, जो एंगल यहां है वही साइन में आ रहा है, देखो जो एंगल यहां है वही साइन में आ रहा है, तो यहां एंगल है x/2, तो यही साइन में आएगा। तो लास्ट बार आप जब करेंगे तो 2 साइन x/2 cos x/2, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, इसमें 2 से गुणा करोगे x आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका साइन एक्स बचेगा। मतलब इसमें जानते हो बहुत ज्यादा करना नहीं है, सोचना है बस, 1-2 टर्म तक आप करेंगे, 1-2 टर्म तक करेंगे, आइडिया लग जाता है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या प्रोसेस लगाना होगा। समझ गए सभी लोग, बोलिए बच्चे लोग। अगर किसी को मान लो बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इसमें एक काम ऐसे भी कर सकते हैं आप कि n का कोई वैल्यू लेके प्रूव कर दो, n का वैल्यू लेके, जैसे अगर कोई चाहे तो n के जगह 1 2 3 4 या ज्यादातर 2 रख के कर लो, 2 रख, एक तो बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब 1 रखोगे तब तो तुरंत ही आ गया, लेकिन अगर 2 रखोगे तो 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या प्रोसेस चल रहा है। n के जगह 2 रखने का मतलब 2 टर्म तक,
जैसे यहाँ इनके जगह जब 2 रखोगे ना 2 की पावर 2 आएगा, x/2 आएगा, cos x/2 आएगा, बस यहाँ तक आपको लेना है। अरे यहाँ 2 रख के देखो ना, लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, x/2 तक, यहाँ तक। आप चाहो इसको करके देख लो, sin x आ जाएगा, n के जगह 2 रख के हर जगह। अगर किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए, मतलब जो समझदार है मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, जैसे ये है सवाल, ये आईटी में पूछा था जो मैं कर रहा था कि उस फार्मूला की यूज, इस फार्मूला का अभी आज ही सीखे हैं सर, cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा होता है। अरे अभी आज ही किए हैं, देखो ये cot थीटा और tan थीटा का डिफरेंस 2 cot 2 थीटा होता है, तो वही है क्या? हाँ भाई, cot थीटा और tan थीटा का डिफरेंस 2 cot 2 थीटा होता है, वही है। ठीक, अब इस सवाल को आपको करना है, एक काम करो, ये हमें प्रूव करना है ना, प्रूफ इतना बराबर इतना, तो हम क्या करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं RHS साइड और इधर 0 प्रूव कर देते हैं। बात वही हुआ यार, अरे x बराबर y प्रूव करना है तो आप x माइनस वाई बराबर 0 दिखा दो, वही बात हुआ यार। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, तो सबको उधर ले जाओ, तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या, cot अल्फा ये वाला, ये इधर गया माइनस tan अल्फा। ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? अरे वो फार्मूला बनाने के लिए ये वाला। अच्छा 2 tan 2 अल्फा, फिर -4 tan 4 अल्फा, -8 cot 8 अल्फा, और इधर आ जाएगा 0। मतलब आपको मान लो ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट दिस, क्या किए हैं, सबको उधर ले गए, cot अल्फा माइनस tan अल्फा -2 tan 2 अल्फा -4 tan 4 अल्फा -8 cot 8 अल्फा, इसको प्रूव करना है आपको 0। अब LHS से करते हैं, अब आप स्वयं कर लेंगे। अगर किसी को ये नहीं याद है तब इसी में हो सकता है उसे प्रॉब्लम हो जाए या बहुत टाइम वेस्ट कर जाए, लेकिन अगर किसी को याद है तो उसके लिए तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे, देखो cot अल्फा माइनस tan अल्फा क्या होगा, 2 cot 2 अल्फा, अगला टर्म उतार लो, अगला उतार लो, अगला उतार लो, LHS कर रहा है ना। फिर से देखो इसमें से 2 कॉमन लो, आया cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। जब यहाँ थीटा थीटा है तो 2 cot 2 थीटा बनता है, तो यहाँ 2 अल्फा है तो बनेगा 2 cot 2 थीटा, थीटा की जगह 2 अल्फा मतलब 4 अल्फा हो जाएगा। आगा अगला टर्म है 4 tan 4 अल्फा -8 cot 8 अल्फा। बहुत ही बेहतरीन। देखो फिर समझो, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो इसमें से 2 कॉमन लिए, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, थीटा की जगह 2 अल्फा है तो यहाँ भी थीटा की जगह 2 अल्फा रखो तो 2 cot 4 अल्फा हो जाएगा, वही लिखे हैं सर। अच्छा यहाँ देखो 4 फिर से 4 कॉमन, cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा आया -cot 8 अल्फा। ठीक है सर, फिर से देखो थीटा की जगह 4 अल्फा रखो, cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा 2 cot 4 अल्फा इंटू 2 8 अल्फा, तब 2 cot 8 अल्फा आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 cot 8 अल्फा, 2 cot 8 अल्फा। ये आ गया 8 cot 8 अल्फा -8 cot 8 अल्फा मतलब 0, मतलब RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो आईटी के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लिए, अगर आपको रिजल्ट याद है तो कितने आसानी से हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 बार इंपॉर्टेंट यहाँ लगा। एक बार ऐसे रेशियो का ये सवाल तो एक बार आईटी वाले ने पूछा था, एक बार यही पूछा था, एक बार इसका यूज करके पूछे थे एक सवाल। कैसे, क्या यूज किए थे, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में सवाल बनाए थे, कहे थे कि इतना बराबर 0 का जनरल सोल्यूशन लिख, इतना बराबर 0 का जनरल सोल्यूशन। अगर किसी को पता है यार कि इतना बराबर cot अल्फा होता है, सोचो
आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है कॉट अल्फा बराबर 0 का। कितने आसान हो गया नहीं? अगर किसी को ये बात सिर्फ पता है कि इतना कॉट अल्फा होता है तो कितने आसानी से कर लेगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो आए हैं दोनों आप कर सकते हैं रिजल्ट। तो आज के डेट में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी फिर इसका और यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।